अकेले अकेले घूमने में भी बहुत डर लगता है। लड़कियों को रात में बाहर जाना चाहिए और लड़कों को अंदर घर में अंदर रहना चाहिए। आवाज उठाना सीखो, ये मुझे लगता है कि आवाज उठाना चाहिए हम लोग को। कॉलेज में ये हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कोई पॉलिटिकल प्रेशर है। फैमिली वालों को बोलना चाहिए, मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, कुछ कर रहा है, उसका माँ बाप का जिम्मेदारी है कि बच्चे को कैसे बड़ा करे। गर्ल सेफ्टी से पहले लोगों का, लड़कों का मेंटालिटी चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली लड़कों को भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। मतलब पब्लिक के सामने उन लोगों को खड़ा करके शूट आउट कर देना चाहिए। डायरेक्ट फांसी, इनको डायरेक्ट फांसी और जनता के हाथों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा सजा उन लोग को लगना चाहिए ना कि डर आना चाहिए अब लड़कों। अगर हम आरजी का केस की बात करें, अभी तक उस पर कोई प्रोमिनेंट एक्शन नहीं हुआ है। आरजीकर केस को अभी 1 साल भी नहीं हुए थे और अब कस्बा में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। आखिर में क्या लोगों के मन से डर खत्म हो गया है? क्या सजा सही समय पे नहीं मिल रही है, जिस कारण से इस तरीके की घटनाएं जो है वो आम होती जा रही है? यहाँ तक कि जो लड़कियां हैं वो भी अपने आप को सेफ फील नहीं करती है। अगर वो रास्ते से चले तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी लड़की होती है जिन्हें छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें लड़के गंदे से गंदे कमेंट्स कर देते हैं। ऐसे में आज हम कोलकाता वासियों से पूछेंगे कि उनका क्या कुछ ओपिनियन है, वो इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं कि जो लोग हैं जो इस तरीके की घटनाएं करती है उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। आइए सुनते हैं लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम लोगों को भी डर लगा रहता है हर वक्त। अकेले अकेले घूमने में भी बहुत डर लगता है और रात में जब ड्यूटी जाना पड़ता है तब भी डर लगता है। इनके खिलाफ तो कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? क्या लगता है कि क्या हो तो ये लोग ये सब जो घटना है वो बने? इन लोगों को शूट आउट कर देना चाहिए। शूट आउट कर देना चाहिए, मेरी तरफ से तो बोलना चाहिए। आप मतलब पब्लिक के सामने उन लोगों को खड़ा करके शूट आउट कर देना चाहिए। ऐसे करने से क्या लग रहा है कि फिर घटनाएं जो है वो कम होगी? वो लगता तो नहीं है, अब इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये कौन बता सकता है ना। कि बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता। हाँ, यही है बात। कोई बता नहीं सकता कि ये कब कैसे होगा, ये सबका मेंटेलिटी है, कब क्या कौन करेगा। इसमें गवर्नमेंट का तो हाथ होना चाहिए। मतलब हाथ मतलब क्या, मतलब जो कोई कर रहा है वो कब करेगा, कैसे करेगा, वो किसी को नहीं, आपको, मुझे, गवर्नमेंट को किसी को नहीं पता है। वो अपना अपना तरीका है, सोच है करने का। इसमें किसी का भी गलती नहीं है। पहली बात, जो खराब है वो खुद ही खराब है। जो लोग होना चाहिए ये सब वो होना चाहिए। सभी को पता है क्या है, कि आपको पता है, हमको पता है, जिसके साथ हुआ उसको भी पता है, जो लोग कर रहे हैं उसको भी पता है क्या कर रहा है। उसका मेंटेलिटी है। इसमें गवर्नमेंट का कुछ, मेरा कुछ, आपका कुछ ओपिनियन का कोई बात नहीं है। सब अपना अपना तरीका है क्या कर रहा है। ऐसे जो घटनाएं होती है हमने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चियों के साथ भी मॉलेस्टेशन केसेस। वो जो करता है उसे बच्चियां पसंद होता है इसलिए वो करता है, और कुछ नहीं है। रोक कैसे रोकेगा? जो कर रहा है उसको फैमिली वालों को देखना पड़ेगा कि तुम बेटा क्या कर रहे हो। फैमिली को बोलना पड़ेगा। गवर्नमेंट के सबके घर में जाएगा, बोलेगा। ऐसा भी तो निकलता है ना, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, है तो। मेंस को डर लगे कि मैं अगर हाँ, करूंगा तो फ्यूचर में मेरे साथ उसका तो कुछ ना कुछ तो होगा। पकड़ा, अगर कोई पकड़ा जाएगा सजा हो तो फिर भी तो लोगों के हाँ, सजा तो होता है। डर रहेगा। सजा जो मिलती है वो काफी ज्यादा डिले हो जाता है। डिले का नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट का केस है जो पड़ा हुआ है, उसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वो एक बात है। लेकिन फैमिली वालों को बोलना चाहिए, मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, कुछ कर रहा है, उसका माँ बाप का जिम्मेदारी है कि बच्चे को कैसे बड़ा करे। मैं जैसी हूँ, मेरा फैमिली वालों ने मुझे तैयार किया हुआ है। जो कर रहा है उसका फैमिली वालों को उसको तैयार किया हुआ है, इसीलिए हो रहा है, और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के केस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ हम लड़कियों दिन में भी बाहर निकलते हुए सेफ नहीं फील करते हैं।
हम रास्ते में जाते हैं, 2-4 लोग हमें अलग नज़रिए से देखते हैं, तो इस पर गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट सब लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो लोग ये रेप केस ये सब इतने जो हो रहे हैं इन केसों पर कोई एडवोकेट इसको इस तरह की केस को ना लड़े और इसको डायरेक्ट फांसी दी जा सकती है। और अलग से ये बात और एक है जो रात भर जो लड़का लोग खुलेआम घूर रहे हैं, उसके बाद उसके अलग माने इंस्टेड ऑफ दैट लड़कियों को रात में बाहर जाना चाहिए और लड़कों को अंदर घर में अंदर रहना चाहिए। ये सबसे बेस्ट डिसीजन है गवर्नमेंट। कस्बा में जो गैंग रेप हुआ है उनके साथ बहुत किसी ने कोशिश की थी, तो उन लोगों को क्या सजा होगी? डायरेक्ट फांसी, इनको डायरेक्ट फांसी और जनता के हाथों पर छोड़ देना चाहिए। मेरे डिसीजन में यही है, खास करके लेडीज लोगों पर छोड़ देना चाहिए। कस्बा में जो गैंग रेप हुआ है, Correct. आप एज अ वुमेन आपको क्या लगता है? आपको नहीं, मुझे भी लगता है कि एक्चुअली में थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आना चाहिए, बिकॉज वी एज अ फीमेल हम लोग जॉब करते हैं, हाफ द टाइम बाहर रहते हैं, लेट इवनिंग घर रिटर्न होता है, पर वो सेफ्टी कंसर्न अब एक रहने लग गई है। पहले जैसे फैमिली लोग उतनी कंसर्न नहीं होती, अब फैमिली भी सोचने लग जाती है आप लोग कहाँ पे हो नहीं हो। आई थिंक एक्चुअली में गवर्नमेंट एंड आवर इंस्टीट्यूट एंड अदर ऑफिशियल्स ऑल्सो सो रियली टेक अ स्टैंड कि कुछ नया, कुछ यूनिक सेफ्टी कंसर्न, एंड सबसे पहले ऐसा सजा उन लोगों को लगना चाहिए ना कि डर आना चाहिए। अब लोगों में वो चीज़ कंसर्न है ही नहीं कि चलो निकल लेते हैं, मैक्सिमम क्या होगा जेल, फाइन, एंड आफ्टर टाइम देयर एस्केप। तो देयर शुड बी समथिंग विथ एंड ऑफ द पार्ट कि लाइफ में उन लोगों को एक डर होना चाहिए कि अब मैं ये नहीं कर सकता। जब तक वो स्कैरनेस उनके अंदर नहीं आएगा ना, दिस एक्ट विल कीप ऑन रिपीटिंग। आप एक वुमेन हैं, कभी आपने फील किया है कि हाँ आप जब रास्ते में चल रही है तो कोई आपको कमेंट्स कर देता है या तो कुछ? जब ऐसा होता है आई गिव अ गुड वन, मैं ऑन द स्पॉट। लेकिन होता है, ऐसा होता है, and वो नॉर्मली होता है, जैसे धक्कम धुक्की करके हाथ लगा के निकल जाते हैं, वो तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी अलर्ट। मैं चलती हूँ भीड़ में तो आई ट्राई टू बी अलर्ट एंड आई लिटरली इंस्टेंट आई गिव अ रिएक्शन इन द सेंस, अगर लगा हाथ लगाना, आवाज़ उठाना सीखो। ये मुझे लगता है आई थिंक आवाज़ उठाना चाहिए हम लोग को जहाँ पे भी हो। आई एम श्योर इफ people around you are there, they will support you. This is also be initiative a kind of a girl should do. तो अगर आप लोग ऐसा कुछ फील करते हो कि कोई लड़का आपको हाथ लगा के निकल गया ना, चुप मत रहो कि कुछ क्या बोलेगा, आप इंस्टेंट रिएक्शन दो। देखो आसपास के लोग अच्छे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है लोग अच्छे नहीं है, सपोर्ट भी मिलेगा, देंगे। देन दिस विल बी समथिंग लाइक पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ इनकी पब्लिक प्लेसेस में हम लोग हाथ लगाए या धक्का दे, दे विल रिएक्ट यू, सो यू शुड डू दैट। पुलिस लोग आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़कों को भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए? ऑब्वियसली हाँ, ये तो पहले जरूरी है। गर्ल सेफ्टी से पहले लोगों का, लड़कों का मेंटालिटी चेंज करना चाहिए। क्योंकि बच्चियों के साथ भी हाँ, हमने देखा है molestation और भी ये इस चीज़ का बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि हमारे सोसाइटी का, ठीक है। तो ये सब शुरू होता है स्कूल से जो तो पार्शियलिटी होता है ना कि इसमें यहाँ पे बॉयज़ बैठेंगे, यहाँ पे गर्ल्स बैठेंगे, वहाँ से शुरू होता है। जो चीज़ आप करने नहीं देंगे ना, वो चीज़ अपने दिमाग में रहता है कि वो और भी करे। तो पहले से उनको थोड़ा अच्छा एजुकेशन, सब चीज़ का एजुकेशन मिलना चाहिए इक्वली। इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बारे में, जो कि नहीं हो रहा है। आई डोंट नो किसकी दिक्कत है, गवर्नमेंट की दिक्कत है या कुछ और प्रेशर है, बट ऑफ कोर्स इस पे रूल्स तो होने चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आई डोंट नो किसकी गलती है इसमें, लाइक लोगों की मेंटालिटी गलत है या कुछ और बात है, बट जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ये होना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए डेफिनेटली, बट लोगों के मन से क्या डर खत्म हो गए हैं कि ऐसी तरीके की जो केसेस है ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। सी द थिंग इज़ ना कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लाइक अगर हम आरजीकर केस की बात करें, अभी तक उस पर कोई प्रोमिनेंट एक्शन नहीं हुआ है, तो जब तक कि उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ निर्भया केस की, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था, तो उसके बाद से केसेस काफ़ी कम हुए। जैसे वो मिरर में ब्लैक फर्म वाली, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ने लिया था, बट द थिंग इज़ कि उसके बाद से इस केस के लिए कुछ ऐसा लिया नहीं गया, बातों को दबाया जा रहा है या क्या हो रहा है, आई डोंट नो। बट हाँ,
जब तक ऐसा कुछ एक्शन लिया नहीं जाएगा तब तक आज होगा हमने नहीं। देखा कि डॉक्टर थी, उन हॉस्पिटल में ये हुआ। कल जो कस्बा में हुआ, लॉ की स्टूडेंट थी और उनके कॉलेज में ही हुआ। तो फिर क्या कॉलेज जो अथॉरिटीज है, जो इंस्टीट्यूशन है, उन्हें भी कुछ अपना एक वैसा एक कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि इस प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि कॉलेज में ही ऐसा कांड होना ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सी कॉलेज में ये हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी अगर सिस्टम पूरी तरह से ख़राब है तो सिर्फ कॉलेज अपने आप को बदल के कुछ नहीं कर पाएगा। कॉलेज अगर कुछ और रूल लेने जाएगा, कुछ और रेगुलेशंस बनाएगा, उसके ऊपर से प्रेशर आएगा, तो फिर चीज़ें वैसी हो जाएंगी। अनटिल अनलेस हम लोग बिल्कुल सिस्टम को ऊपर से चेंज करें। आपको ये नहीं लगता कि लड़कों को भी अपनी मेंटालिटी डेफिनेटली लड़कों को भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। मेंटालिटी का ही बात है, और साथ ही जो आपने कहा डर, वो भी है कि लोग आई डोंट नो व्हाई बट है कि मतलब बहुत गलत तरफ जा रही है यूथ। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।